क्या अब भारत के आसमान में घुसना दुश्मनों के लिए नामुमकिन हो गया है? क्या भारत ने बना लिया है अपना ऐसा खतरनाक डिफेंस सिस्टम जो रूस के S-400 को भी टक्कर दे सकता है? और क्या प्रोजेक्ट कुशा आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन की एयर पावर को पूरी तरह बेकार कर देगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सच जो शायद दुश्मन देश सुनना नहीं चाहते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं QLT न्यूज, जहां हम आपको देते हैं भारत और दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे गुप्त और खतरनाक प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? प्रोजेक्ट कुशा भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आधिकारिक रूप से एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी ERADS कहा जाता है। यह सिस्टम भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों को दुश्मनों के हवाई हमलों से बचाना। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसे रूस के S-400 और S-500 जैसे एडवांस सिस्टम के बराबर माना जा रहा है। यानी भारत अब खुद अपना ऐसा सिस्टम बना रहा है जो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में शामिल होगा। कितनी बड़ी है ये डील? प्रोजेक्ट कुशा पर लगभग 21,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे भारत को न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता भी कम होगी। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 3 लेयर डिफेंस सिस्टम। M1 मिसाइल, इसकी रेंज होगी करीब 150 किलोमीटर। यह फाइटर जेट्स एंड प्रेसीजन हथियारों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। M2 मिसाइल, इसकी रेंज होगी करीब 250 किलोमीटर। इसमें AESA रडार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे बेहद सटीक और खतरनाक बनाता है। M3 मिसाइल सबसे खतरनाक, इसकी रेंज होगी 350 से 400 किलोमीटर। यह एवक्स, स्टेल्थ फाइटर और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेट को खत्म कर सकती है। तीनों मिलकर बनाएंगे एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे पार करना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। प्रोजेक्ट कुशा इतना एडवांस है कि यह स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सबको ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। यानी अब दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी करे, भारत का आसमान अब पूरी तरह सुरक्षित होने वाला है। टाइमलाइन कब तक होगा तैयार? 2026 फ्लाइट टेस्ट शुरू होंगे। 2028 शुरुआती तैनाती शुरू। 2030 पूरी तरह तैनात। भारतीय वायुसेना ने पहले ही कई स्क्वाड्रनों की मंजूरी दे दी है, जो इस प्रोजेक्ट पर भरोसा दिखाता है। प्रोजेक्ट कुशा मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य है 2035 तक पूरे भारत में एक मजबूत एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क तैयार करना। इसमें कुशा के साथ साथ आकाश, NG और अन्य सिस्टम भी शामिल होंगे। यानी आने वाले समय में भारत के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जिसे कोई भी दुश्मन तोड़ नहीं पाएगा। अभी क्यों जरूरी है यह सिस्टम? पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और DRDO के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को और तेज करना होगा और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रोजेक्ट कुशा पाकिस्तान और चीन के लिए खतरा है? जवाब है हां, और बहुत बड़ा। क्योंकि अगर भारत के पास ऐसा सिस्टम आ जाता है तो दुश्मनों के लिए एयर अटैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उनकी मिसाइलें और फाइटर जेट्स भारत के आसमान में घुसने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। क्या यह S-400 को रिप्लेस करेगा? नहीं, लेकिन इसे सपोर्ट जरूर करेगा। भारत पहले से ही S-400 सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के आने के बाद भारत के पास एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा जो और भी ज्यादा मजबूत और घातक होगा।
प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। 2030 तक जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास इतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।